हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए 170 रुपये से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 3% की बड़ी तेज़ी आज इसने खुलते ही दिखा दी है, क्योंकि मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर कि नंबर भैया बहुत अच्छे आने वाले हैं हमारे, और उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 3% की तेज़ी पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतर रफ्तार पकड़ी है इसने। 160 रुपये से भी नीचे था, ये तेज़ी दिखाई, वापस करेक्शन दिखाया, वापस तेज़ी दिखाई, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, फिर से अब ये भाग रहा है तेज़ी की तरफ। देखिए जब मामला आया था अदानी को लेकर तो भैया यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी। 190 से ये भी गिरा था, 155 तक आ गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखाया, दोबारा गिरावट आई, बाउंस बैक दिखाया, गिरावट आई, बाउंस बैक की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर आप एक साल की बात करोगे तो 43% का बढ़िया जंप है। लेकिन अगर इसके लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ और भी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट पैसा इसने आपका डबल कर दिया था। 90 रुपये का लो था और 195 रुपये का हाई था, मतलब पैसा डबल तो हो ही चुका था, उससे ज़्यादा ही हो चुका था यहाँ पर। लेकिन वहाँ तक जाने के बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। लंबे समय से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप देखो तो इस साल की शुरुआत से ही हमें कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। हालांकि बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली। सबसे पहली वजह थी भैया हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई अदानी को लेकर, उसने बैंकिंग शेयर को झटके पे झटका देना शुरू किया। उसके बाद भैया आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फिर बाद में हमने देखा कि यूके में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, फिर अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो इंटरेस्ट रेट की ये जो बढ़ने वाली चाल है उसने कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को निराश किया और जिसकी वजह से गिरावट भी आई। लेकिन अभी जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, जबकि एक्सपेक्टेड था लास्ट वीक कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। और देखो एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी पहले से ही कि मार्च के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं बैंकों के, लेकिन जो असली इम्पैक्ट है वो हमें दिखेगा जून क्वार्टर में। ये मैं कई बार बोल रहा हूँ। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर मान रहे हैं कि भैया बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है। ब्रोकरेज की क्या कमेंट्री है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी ने 21 ट्रिलियन का माइलस्टोन जो है उसको क्रॉस किया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 17% जंप इन बिजनेस एट ₹21,77,307 करोड़ एज ऑन March 31, 2023, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर था 18,64,060 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले बेहतर ग्रोथ इसने दिखाई, 17% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। इसके अलावा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स भी इनके 15% तक बढ़े हैं। अब देखिए डिपॉजिट्स बढ़े हैं 15%। यहाँ पर अभी इनका जो डिपॉजिट्स है वो तकरीबन 12.04 लाख करोड़ रहा है, जो कि इससे पहले था 10.45 करोड़, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 13% का जंप हमें देखने को मिला है, मतलब भैया डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है बैंक के लिए। और उम्मीद करेंगे कि भैया अभी सब कुछ अच्छा दिख ही रहा है, तो हो सकता है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे ही देखने को मिले, और देखते हैं क्या होता है इनका आने वाले दौर में। लेकिन ब्रोकरेज की कमेंट्री भी जानना ज़रूरी है। ब्रोकरेज की कमेंट्री भी अगर हम जाने तो अकॉर्डिंग टू द मोतीलाल ओसवाल द बैंक रिपोर्टेड रोबस्ट बिजनेस ग्रोथ विथ बोथ एडवांस एंड डिपॉजिट्स ग्रोइंग एट द रैपिड रेस। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका जो सी ऐसे डिपॉजिट्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसीलिए ब्रोकरेज की खरीदारी की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। और अगर हम देखें जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है और 220 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। उनका भी सेम चीज़ कहना है कि बैंक हैज़ रिपोर्टेड Q4 ग्रोस एडवांस ग्रोथ ऑफ 19%, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। और बाकी जो अगर हम बात करें डिपॉजिट्स भी इस तरीके से ग्रो हुई है, तो जो भी उनको सही लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें तो जेपी मॉर्गन की बाय ओवरवेट की सलाह है और 220 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट की रेटिंग है और 220 का टारगेट देखने को मिल रहा है। सिटी की अगर हम बात करें, सिटी ग्रुप की,
तो उनकी भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 210 रुपये का टारगेट उनका भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज की कमेंट्री अगर आप देखो तो पॉजिटिव है। अगेन मैं कह दूँ, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये कतई अज्यूम ना किया जाए कि ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस है थोड़े ही ऊपर, जब भी गया है नीचे की तरफ पट गया है इसको। और जहाँ तक मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँगा मैं, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद उतना ज़्यादा नहीं है जब ये हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ये अभी जिस प्राइस पे है वो पिछले 5 साल के हाइस पे अभी था 190 के आसपास, और देखा जाए तो ये अब इसका हाईएस्ट प्राइस है। मैक्सिमम भी अगर हम देखेंगे तो इससे पहले भी 2015 में ये 223 रुपये तक गया था, फिर वापस गिर गया। इससे पहले भी अगर आप देखो 2010 में ये 200 रुपये तक गया था, वहाँ से फिर से गिर गया, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, अभी दोबारा जाने की कोशिश कर ज़रूर रहा है लेकिन वापस गिर रहा है। तो ये जो तेज़ी का जो अटेम्प्ट है, अच्छी बात है। देखो PSUs के लिए इतने बेहतर दिन पहले कभी नहीं थे, पहली चीज़ मैं बता दूँ। जो सरकारी बैंक्स हैं वो वाकई में अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर इनका फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये बेहतर चीज़ है। PSUs इससे पहले इतने ज़्यादा फोकस में पहले कभी नहीं थे। अभी अगर आप काफ़ी लोगों को देखो तो वो लोग PSUs पे ज़्यादा भरोसा करना पसंद करेंगे प्राइवेट के मुकाबले। हालांकि प्राइवेट में भी जो बड़ी बैंक है उस पर तो भरोसा है, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, लेकिन अब लोग ना सरकारी बैंक पे ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकारी बैंक भी जो है वो प्राइवेट की तरह अग्रेसिवली काम करना शुरू कर चुकी है, जो कि इनके बेनिफिट में ही काम करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूँ तो खुलते ही भैया अभी जस्ट बाजार ओपन ही हुआ है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम देखें डिविडेंड की बात करें तो भैया पे करना शुरू कर दिया है इसने। देखिए 2017 में पे किया था, उसके बाद 2018, 19, 20, 21 तक पे नहीं किया था इसने डिविडेंड, लेकिन अभी चीज़ें बदल चुकी है यहाँ पर। पिछले साल 2 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड इसने जून में पे किया था, इस बार भी जून में पे करेगा और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा डिविडेंड पे करने के चांसेस है इसके। कम से कम मुझे लगता है कि 3 या 4 रुपये का तो ये पे करेगा डिविडेंड, और उसका रीज़न यह है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब देखिए कंपनी के रेवेन्यू 2018-19 में 50 के आसपास थे, वो अभी 80 के आसपास जा चुके हैं। हालांकि 2020 में ज़्यादा थे, 21 और 22 में 20 के मुकाबले कम होते नजर आए, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली इसका एनालिसिस करूं तो भैया ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ये रिपोर्ट करने वाले हैं। आप खुद देखिए, जो 20-22 हज़ार करोड़ एवरेज थी क्वार्टरली, वो 30 पे पहुंच चुका है। और अभी भी जिस तरीके के नंबर्स हमें सामने देखने को मिल रहे हैं कि ये और बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कि अगर बढ़ेंगे तो बेहतर चीज़ हो जाएगी इनके लिए। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे पूरा गेम बदल चुका है। आप देखिए जो प्रॉफिट 2-2 हज़ार करोड़ का था वो अब 4,000 करोड़ पहुँच चुका है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि और बढ़ सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये नंबर्स अभी तक आई नहीं है, डेट अभी तक आई नहीं है, और जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी भी डेट सामने नहीं आई है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करते ज़रूर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 7.57 का इसका पी रेशो, जो कि अभी भी सेक्टर पी के मुकाबले कम है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, भले ही तेज़ी आ चुकी है। 88% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रमोटर के पास 63.97% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। यहाँ पर सरकारी बैंक है, ये डूबेगा नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है SBI के बाद का, डूबेगा नहीं है। 10.87% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.08% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.97% है FIs के पास। तो बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग है 8.11%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, ज़रूर पसंद है, लेकिन जब ये सस्ता मिल रहा हो तब डेफिनेटली खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। जब भी 150 के रेंज में जाएगा, बेहतर मौके बनेंगे बाइंग के, तो वो लेवल आपकी नज़र में होने चाहिए। देखो अभी मैं यही कहूँगा कि मार्च के जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन असली जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का वो हमें दिखना शुरू होगा जून क्वार्टर में। तो देखते हैं कि कैसे नतीजे आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे, और यही कहूँगा मैं आपसे कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये थोड़ा सा रुकता ज़रूर है। भले ही आज आपको 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे नीचे की तरफ करेक्शन भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जाके खरीदारी कर लो।
ये भी देखो कि भैया जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहाँ पर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर मैं देखूँ तो ये मुझे अभी भी एक डाउनवर्ड्स की तरह नज़र आता है। जब भी ये आप देखो, इससे पहले भी 170 के करीब पहुंचा था, वापस गिर गया, फिर 170 के ऊपर पहुंचा, 175 तक गया, वापस गिर गया, वापस कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से शायद 3-4 रुपये और चढ़ जाएगा, लेकिन वापस यहाँ से ऐसा गिरेगा कि 160 पे दोबारा भी आ जाएगा। तो जो खरीदारी के मौके हैं वो 150-160 रुपये के आसपास मुझे नज़र आते हैं। वहाँ पर अगर मिलता है तो आप बाई करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये 200 का लेवल भी ब्रीच करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा कि भैया 170 पे गया, फिर 160 पे आया, फिर 175 पे गया, फिर 165 पे आया, तो वैसे ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये आपको डेफिनेटली 220-230 के आसपास नज़र भी आ सकता है। और डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स वो बेहतर हो रहे हैं। बस ये है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में और कोई नया भूचाल ना आ जाए, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला आया था, वैसा कोई भूचाल ना आ जाए, कोई भी बैंक दिवालिया ना हो, तो ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है, चाहे यूएस की बैंक भी कोई क्यों ना हो, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट पड़ेगा और उसी इम्पैक्ट में खरीदारी के मौके बनेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि ये बर्बाद नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर लॉस भी होगा तो भैया सरकार पैसा डाल देगी, सरकार इसको बचा लेती है। तो यही कहूँगा, नज़र होनी चाहिए ऐसे बैंक्स पर, और अच्छी बैंक है, फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, और डेफिनेटली इनके नतीजे जब आएंगे तब भी हम इसके बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।